जीत, हार, ताकत, सत्ता, तंत्र, मंत्र, साधना, जादू। भीतर हवन जो हमने देखा है, भीतर जो पूजा देखी है उससे अलग है यहाँ पर जो हो रहा है। टोना, रात, अंधेरा, क्या सच, क्या कल्पना, किससे अविश्वसनीय है, लेकिन कहते हैं सच। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। द्वापर से लेकर कलयुग तक जहां आस्था की एक कड़ी जुड़ती है, महाभारत में जीत से लेकर आज की सियासत में जीत तक की कहानियां जहां से जुड़ती हैं, आज उसी मां बगलामुखी मंदिर में हम आपको लेकर आए हैं सुनाने यहाँ की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी। बात मार्च 2016 की। उत्तराखंड में तत्कालीन हरीश रावत सरकार बगावत से मुश्किल में थी। रातों रात तब पूजा के लिए नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर पहुंचे हरीश रावत के भाई जगदीश रावत। हरीश रावत जी यहाँ पर आए थे, देवी का अनुष्ठान हुआ था और भगवती ने विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। बहुमत साबित करने से पहले ही नाटकीय घटनाक्रम के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। सरकार जाती रही, पर अदालत के दखल के बाद हरीश रावत एक बार फिर सीएम बने। ये कितना सियासत से संभव हुआ और कितना मां की कृपा से, इस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन मां बगलामुखी से जुड़ी किंवदंतियों में इसके साथ ही एक और किस्सा शामिल हो गया था, क्योंकि इससे पहले के भी कई उदाहरण हैं, इसके आगे भी कई हुए और अब भी होते ही रहते हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय की टीम इस अद्भुत धाम पहुंची ऐसी अद्भुत कहानियों और परंपरा के सिरों को जोड़ने समझने के लिए, क्योंकि कहते हैं मां के दरबार में हाजिरी लग जाए तो सत्ता जाने से बच जाए। काफी नेता आते हैं, केंद्र से लेकर के हर राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि बिहार के चुनाव है तो वहाँ से भी काफी लोगों का आगमन यहाँ पर है। हर प्रत्याशी हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए आता है और भगवती निश्चित ही रूप से कृपा करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। मानते हैं कि मां तक पुकार पहुंच जाए तो हर शत्रु का नाश हो जाए। सभी अपने अपने कष्ट और संकट लेकर के भगवती के चरणों में आते हैं और भगवती सबकी सुनती है। ऋण, रोग, दरिद्रता सभी का नाश करती है भगवती और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाती है। मान्यता है कि द्वापर में श्री कृष्ण ने मां की पूजा करवाई तो पांडवों को महाभारत में विजय मिल पाई। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था कि नलखेड़ा में मां बगलामुखी विराजमान है, तो वहां पर जाइए और देवी की आराधना, उपासना, साधना कीजिए, विजयश्री का आशीर्वाद आपको वहीं से मिलेगा। तो पांडवों ने यहाँ पे साधना की थी। पांडवों ने साधना के दौरान भगवती ने प्रकट होकर के उनको विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, तभी महाभारत के युद्ध में विजयश्री उनको प्राप्त हुई थी। आज भी जीत पक्की करने के लिए लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। ये कैसी अबूझ पहेली है? श्रद्धा की ये कैसी शक्ति है? ये कैसा यकीन है श्रद्धालुओं का? माता बुलाती है और क्या। माता ने बुलाया। हम लोग कैसे आएंगे? हाँ। वो बुलाती है तभी आएंगे ना। यहाँ देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्से 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 नमो नमः। यहाँ आने के बाद में सब नेगेटिव चीज़ें निकल जाती है, लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ अपने आप दूर हो जाती है। हम हमारे घर कोटा जाए थे, रास्ते में उन्होंने बुलाया, देखो हम वापस पलट के यहाँ पे वापस पलट के आए? वापस क्यों? दर्शन करने के लिए। हमारे अचानक मूड बना कि माता जी के दर्शन करने। अच्छा अच्छा, माँ का बुलावा था। आप शक्ति अनुभव करती हैं माँ की? बिल्कुल, साक्षात यहाँ पे है, अंदर जाओ तो फील होता है। ये मां बगलामुखी शक्तिपीठ है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर शाश्वत काल से विद्यमान मां बगलामुखी। चारों ओर शमशान है, जहां जलती चिताओं और भस्म होते शवों की उड़ती राख के बीच एक अलौकिक संसार बसा है।
मां बगलामुखी को मूल रूप से तंत्र के माध्यम से इच्छित फल देने वाली देवी के रूप में माना जाता है, जिसके कारण तांत्रिकों के लिए ये भूमि अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। लेकिन हमारा ध्यान आकर्षित किया मंदिर के ठीक पीछे चल रहे अनुष्ठान में। आमतौर पर जो हवन होते हैं और यहाँ जो हवन हो रहा है उसमें आप फर्क देखेंगे। आमतौर पर हम आहुति अपने हाथों से अर्पित करते हैं यज्ञ की अग्नि को। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बिल्कुल अपने शत्रु का नाश करने के लिए यहाँ पर यह यज्ञ होता है। और साथ में यहाँ पर जो प्रत्येक व्यक्ति इस हवन में हिस्सा ले रहा है, आप देखिए कैसे हनुमान मुद्रा में सब बैठे हुए हैं। सब अपने ऊपर जो भी बुरा है उसे हटाकर यहाँ पर स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पर जो यज्ञ की अग्नि है वो नवरात्रों में 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। 24 घंटे यहाँ पर यज्ञ है और आम दिनों में भी देर रात तक यहाँ पर हवन होता रहता है। चेहरों पर लगातार बदलते भाव, किसी धनुष की कमान की तरह तनते जाते शरीर और शत्रु मर्दन मुद्रा में अपने सर से उतारी हुई सामग्री को हवन कुंड में स्वाहा करने का जो दृश्य यहाँ दिखा, वो संसार में कहीं और नहीं देखा जा सकता। ये हवन, ये पूजा विधान देखकर हम चकित थे। मैं देख रही हूँ कि बहुत अलग एक हवन यज्ञ जो आमतौर पर होता है उससे बहुत अलग है। यहाँ पर क्या क्या किन किन वस्तुओं को हवन में डाला जाता है, किन की आहुति? ऐसा है कि माँ भगवती बगलामुखी का यज्ञ तंत्रोक्त और वैदिक प्रकार दोनों प्रकार से होता है। यहाँ विशेष रूप से तंत्रोक्त हवन के लिए विशेष जड़ी बूटियाँ उपयोग की जाती है। जड़ी बूटियों का प्रयोग से ऐसा माना जाता है माँ भगवती प्रसन्न होती है। जड़ी बूटियों के प्रयोग में यहाँ विशेष प्रकार से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें कमलगट्टे हैं, मिश्री है, गूगल है, काली मिर्च है, रोल है, ये नागर मोथा है, सेमल पुष्प है, कपूर काचरी है, इसके अलावा काले तिल है, सेमल पुष्प है। इस प्रकार से विशेष प्रकार की औषधि होते हैं। वो सेमल पुष्प है ना, नागर मोथे आदि का चीजें और कहीं पे मैंने नहीं देखी। नहीं, और जगह इन सामग्री जड़ी बूटियों का उपयोग नहीं किया जाता है। माँ भगवती के यहाँ ही इस जड़ी बूटियों के प्रयोग से माँ भगवती प्रसन्न होती है और विशेष रूप से तंत्र कार्य के अनुसार माँ भगवती प्रसन्न होकर उनका कार्य संपन्न करती है। फिर मैंने देखा कि हनुमान मुद्रा में सारे लोग बैठे हैं। हाँ। आराम से नहीं बैठे हैं। नहीं, बैठ नहीं सकते। ये भगवती का जो यज्ञ है ये उच्चाटन यज्ञ है। इसमें वीर मुद्रा में बैठकर यज्ञ किया जाता है। वीर मुद्रा में, जिसे हनुमान मुद्रा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि फट स्वाहा की जो शाबर मंत्र की आहुति है, यदि उससे उच्चाटन रूप से डाला जाता है तो कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। और इसीलिए हम ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार से फट स्वाहा बोलकर ही आहुति लगाई जाती है। शाबर मंत्र का प्रयोग विशेष रूप से उच्चाटन प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाता है। माँ बगलामुखी का सिद्ध पीठ है भगवती का। माँ बगलामुखी यहाँ विराजमान है। पांडवों ने यहाँ पर आकर तपस्या करी है और माँ भगवती के मंदिर के चारों तरफ शमशान है, बीच में भगवती माँ विराजमान है। मंदिर में हवन की परंपरा है। यहाँ पर हवन करने से हमारे जितने भी दुख संकट हैं, जो रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, मंत्र बाधा है, सभी का नाश होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, व्यापार वृद्धि होती है। पर जो हवन की कार्य प्रणाली करने की थोड़ा आकर्षित करती है व्यक्तियों को। और सभी प्रकार के हवन होते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ यहाँ पर इसमें हवन में लगाई जाती है। मां के दरबार में प्रज्वलित हवन कुंड की अखंड ज्योतियां सदियों से भक्तों का भरोसा बनी हुई हैं। भक्तों का अटूट विश्वास है कि मां बगलामुखी मंदिर में जिस इच्छा को मन में लेकर आए वो निश्चित इस हवन से पूरी होती है। और ये हवन बाकी जगह किए जाने वाले हवन जैसा सामान्य नहीं है, बल्कि इसमें तंत्र विधि लगती है। ये सब जो है तंत्र साधना के अंतर्गत आते हैं, पर इसमें तो हवन सात्विक रहा है, पर कुछ जो है हमारे पंडित जी मिलके उसको थोड़ा स्वरूप अलग दे देते हैं। बाकी हवन वही है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं।
हालांकि हमने ये भी सुन रखा था कि लाल मिर्च से भी कोई हवन किया जाता था, पर सरकार के आदेश पर उसे बंद किया गया। ऐसा क्यों? मिर्ची से जो हवन हुआ था उसका रोकने, जो उसको बंद किया गया, उसका मुख्य जो है मैं ही उसको मैंने रुकवाया है। अच्छा। क्योंकि वो जो है शास्त्र में उसका प्रमाण नहीं है। उसके करने से उसका परिणाम उल्टे होते हैं माता रानी के, कि जबरन जो है किसी ने बीच में चला दिया था। बाकी जब हमने शास्त्र का अध्ययन किया तो बड़े बड़े संत महात्मा जो बगला साधक हैं उनसे सबसे राय ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए। बगलामुखी के लिए एक अष्टम, मतलब जो दुर्गा सप्तशती में एक आहुति काली मिर्ची के लिए दी गई है, लाल मिर्ची के लिए नहीं है। ये लाल मिर्ची का यदि हवन करेंगे तो परिणाम उसके उल्टे होंगे, आज नहीं कल होंगे। बाकी निश्चित है कि उसके उल्टे परिणाम होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी हवन से ऐसे परिणाम निकले जो जीत हार में निर्णायक हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि दर्शन के ऐसे फल मिले जिससे जाती हुई सत्ता बच जाए? मन में सवालों को लिए हमने कुछ और लोगों से बातचीत की। काफ़ी नेता आते हैं केंद्र से लेकर के, हर राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। केंद्र से लोग आते हैं और जितने भी राज्य हैं, सदा मुख्यमंत्री, प्रदेश मंत्री, सभी लोग यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं नेता हवन के? ये सभी अपने में सुरक्षा के लिए, रोगनाश के लिए, और हमारी उनका क्या आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण मतदाताओं के प्रति बना रहे, उनका शीर्ष नेतृत्व उनसे प्रसन्न रहे, कहीं ना कहीं टिकट प्राप्ति के लिए वो यहाँ पे आते हैं। तंत्र साधना का प्रमुख पीठ है ये माँ बगलामुखी मंदिर। और अगर आप मेरे चारों तरफ भी देखेंगे, शमशान घाट से घिरा हुआ ये मंदिर, साथ में लखुंदर नदी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। जो शमशान घाट का हिस्सा है वहां पर तंत्र साधना होती है। हम आपको सूर्यास्त के बाद वहां लिए चलेंगे और वहां तंत्र से जुड़े सभी रहस्यों के बारे में भी हम आपको बताएंगे आज अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। लेकिन पहले हम माँ के मंदिर में जिन मान्यताओं के साथ पूजा पाठ, हवन के लिए लोग आते हैं, वो पहले दिखाते हैं। भक्तों की मान्यता है कि मां बगलामुखी की प्रतिमा इस स्थान पर स्वयं प्रकट हुई थी और वो अब भी जागृत अवस्था में है। यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु मां बगलामुखी के मंदिर आते हैं और अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हैं। हम तो बच्चों के साथ आए हैं, उनको आगे अपने इसी तरह के धर्म के बारे में बताते चलें, माता जी का पूरा गुणगान हो, उनको इसी तरह की आस्था और भावना बनी रहे, इसलिए हमने यहाँ पे यज्ञ भी किया है माता जी के निमित्त। देखा, अच्छा लगा? जी हाँ, जहाँ भी लिखा था हमारा आना, तो माता रानी ने बुलाया था हमें, तो गया था, वैसे पता भी नहीं था। आप लोग गुना जिले से हैं? हम कहाँ से? गुना जिले से। गुना जिले से पहली बार आए, अच्छा लगा। पहली बार आए। क्या सुनकर आए? ये कि यहाँ हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आप भी एक कामना लेकर आए? कामना लेके आए, माता रानी की यहाँ पूरी हो जाएगी, दोबारा फिर आएंगे। अभी हवन पूजन करवा दिया। हवन पूजन करवाया है आपने? हाँ, करवाया। मां बगलामुखी मंदिर में आने वाले भक्तों का ये मानना है कि जब वो इस परिसर में आते हैं तब तो उन्हें किसी शक्ति का अनुभव होता ही है। जब वो देश के किसी और हिस्से में भी होते हैं तब भी उन्हें शक्ति का अनुभव होता रहता है और वो किसी अदृश्य शक्ति से बंधे हुए से खुद ब खुद माता के दरबार में दर्शनों के लिए चले आते हैं। बस माता जी की कृपा बनी रहे हमेशा, यही प्रार्थना है। माता से क्या मानेगी, सब कुछ उसका दिया हुआ है, सब कुछ जानती है वो। बाकी बहुत सच्ची, बहुत तात्कालीन माँ है, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। साक्षात वो प्रकट यहाँ पे है, अंदर जाओ तो फील होता है कि हाँ है मातेश्वरी। यहाँ आके जो अनुभूति मिली, एकदम प्रसन्नता मिली, माता का दर्शन हुआ, यहाँ पे पूजा पाठ किया, तो एकदम प्रसन्न वातावरण है और एक नई ऊर्जा लेके हम यहाँ से जा रहे हैं। हर एक आदमी की कुछ न कुछ मांग रहती है भगवान के द्वार। जब कोई भक्त आता है
तो कोई इच्छा लेके ही आता है। बिल्कुल माता जी से मैंने इच्छा व्यक्त की है और मुझे ये विश्वास है कि माता जी का आशीर्वाद मिलेगा। हम महाराष्ट्र में जैसे तुळजा भवानी है, महालक्ष्मी है, अंबाबाई है, वणी की देवी है, जो कुल देवता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, लेकिन ये एक अलग देवी का रूप है बगलामुखी माता का, जो आज यहाँ पे देखने के लिए मिला और उनका दर्शन का सौभाग्य यहाँ मिला, तो हम बहुत प्रसन्न हुए। माँ बगलामुखी मंदिर में दर्शन करने वालों का तांता हमेशा लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर आम और ख़ास की बात भी आती है। आते तो सब आम भक्त बनकर ही हैं, लेकिन सबकी खास मंशा भी रहती है। अब यहाँ पर कई ऐसे राजनेता आते हैं जिनके मन में ये लालसा रहती है कि सरकार पर बड़ा संकट है, किसी तरीके से बच जाए। कई ऐसे राजनेता हैं जो लगातार यहाँ पर माता के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं ताकि उनकी जो सत्ता है वो सुख से चलती रहे। माँ बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि ये विद्या अचूक वार है, जिससे मां अपने भक्तों की रक्षा शत्रुओं से करती है। देश में ऐसे तमाम राजनेता हैं जो चुनाव से पहले यहां आकर हवन पूजा करके मां से अपनी जीत का वरदान लेते हैं, या फिर ऐसे नेता भी कम नहीं हैं जो मंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करके हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए मां की शरण में आते हैं। मंगलम मंगलम मंगलाय गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा ब्रह्मा तस्मै नमः। पुष्कर धामी जी भी यहाँ पर आए और उनको भगवती ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से अपने देश के कई मुख्यमंत्री लोग, उप मुख्यमंत्री लोग या राजनेतागण यहाँ पर आते हैं, और कुछ लोग ओपनली आते हैं, कुछ लोग गुप्तता से आते हैं और देवी की साधना उपासना करके और विजय श्री का आशीर्वाद निश्चित रूप से उनको लेकर के जाते ही है, और यहाँ से कोई खाली हाथ जाता ही नहीं है। विजय श्री के लिए आते हैं, जैसे कि पक्ष भी आता है विपक्ष भी आता है, दोनों। तो तंत्र में विशेष महत्व है भगवती का, इसलिए राजनेता यहाँ पर विजय श्री के लिए भगवती के चरणों में अर्जी लगाने के लिए आते हैं। मतलब जो कैंडिडेट हैं कि वो चुनाव जीते हैं, चुनाव जीते, जैसे कि कोई भी राजनेता का भी, जैसे कि बिहार के चुनाव है तो वहाँ से भी काफी लोगों का आगमन यहाँ पर है। हर प्रत्याशी हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती के चरणों में अपनी अर्जी लगाने के लिए आता है, और भगवती निश्चित ही रूप से कृपा करती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। अच्छा, मतलब बुरी चीज को होने से रोक सकती है। अच्छा, चाहे वो व्यक्तिगत हो किसी का, या फिर इसी वजह से राजनेता भी आते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो। हाँ, बुरा ना हो, सरकार बच जाए, इसलिए रोकने के लिए ही इनकी साधना की जाती है। दरअसल यहाँ पर आकर नेताओं के द्वारा मां बगलामुखी से विजय का वरदान मांगने के पीछे महाभारत कालीन एक प्रसंग को माना जाता है। भक्तों का मानना है कि महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पांडव आए थे और पूजा करके जीत का आशीर्वाद लिया था। जी कहते हैं कि द्वापर में पांडव भी यहाँ पर आया करते थे, क्या उस समय से इसका इतिहास जुड़ता है मंदिर? जी, अनादिकाल से भगवती यहाँ पर विराजमान है। माँ बगलामुखी का प्राकट्य यहाँ पर हुआ था और भगवती यहाँ पर शुरू से ही विराजमान है, अनादिकाल से भगवती विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश दिया था कि नलखेड़ा में माँ बगलामुखी विराजमान है, तो वहाँ पर जाइए और देवी की आराधना उपासना साधना कीजिए, विजय श्री का आशीर्वाद आपको वहीं से मिलेगा। तो पांडवों ने यहाँ पे साधना की थी। पांडवों ने साधना के दौरान भगवती ने प्रकट होकर के उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था, तभी महाभारत के युद्ध में विजय श्री उनको प्राप्त हुई थी। मां बगलामुखी श्रद्धा और आस्था का शक्तिपीठ है तो सियासत का भी शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ में आम व्यक्ति हो, कोई खास सेलिब्रिटी, मुख्यतः राजयोग, शत्रुनाश, शत्रु भय, शत्रु विजय, मुकद्दमा विजय या सर्व सिद्धि की कामना लेकर आते हैं। यहाँ पर एक परंपरा है जिसमें निरंतर हवन अनुष्ठान जारी रहता है। अच्छा, निरंतर? हाँ, बीच में माँ बगलामुखी है, मंदिर के चारों ओर शमशान भूमि है, देवी माँ विराजमान है। देवी माँ के समक्ष नित्य निरंतर हवन अनुष्ठान यहाँ पे चलते रहते हैं। नवरात्रि में 24 घंटे हवन यहाँ पर जारी रहेंगे। पर जी केवल ऐसा तो नहीं होता होगा कि सबको जीत की ही लालसा है, बाकी लोग भी आते होंगे? देखिए, सब अपनी अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, सभी अपने अपने कष्ट और संकट लेकर के भगवती के चरणों में आते हैं। हाँ। और भगवती सबकी सुनती है। ऋण, रोग, दरिद्रता सभी का नाश करती है भगवती, और अपनी अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाती है।
आप माता की जब प्रतिमा देखेंगे तो राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए भी उन्हें देखेंगे। दरअसल वाक शक्ति प्रदान करने वाली देवी भी हैं माँ बगलामुखी, और शत्रु को जब परास्त करने की बात आती है तो केवल शक्ति से परास्त यानी शारीरिक शक्ति से परास्त करने की बात नहीं होती है, और वहां भी वाक शक्ति की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। राजनीति में वाक शक्ति यानी बोलने की कला का बड़ा महत्व होता है। माँ बगलामुखी प्रसन्न हो तो अच्छा बोलने की शक्ति प्रदान करती हैं, और नाराज हो जाएं तो वाक शक्ति छीन लेती है। अब देखिए, राजनीति में अगर संभल कर न बोला जाए तो अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। मुमकिन है ये भी एक कारण है कि बड़ी संख्या में राजनेता मां बगलामुखी के भक्त हैं। यहाँ संपूर्ण परिसर अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण का मंदिर भी है, यहाँ पर दुर्गा जी का भी मंदिर है, यहाँ पर भैरव बाबा भी स्थापित हैं, और सबकी पूजा यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो करते हैं। जहाँ तक माँ बगलामुखी की बात है तो संपूर्ण देश में अगर हम देखें तो 3 ही पीठ हैं, एक दतिया में, एक कांगड़ा में और एक यहाँ पर आगर में। आगर में जो मंदिर है इसका इतिहास भी बेहद प्राचीन है, द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि पांडव जब राजपाट, धन, वैभव सब हार गए और ये तय हो गया कि कौरवों के साथ लड़ाई होकर रहेगी, तब भगवान कृष्ण ने पांडवों को विजय की देवी मां बगलामुखी की शरण में जाने को कहा। पांडवों ने जहां पूजा की वहीं आज ये मंदिर है। मान्यता है कि अनादिकाल से भगवती यहाँ पर विराजमान है, और यही वो स्थान है जहां पर मां बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। मां बगलामुखी को कहीं कहीं राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। पूरे विश्व में उनके 3 ही सिद्धपीठ माने गए हैं। पहला ये जहां मैं इस समय उपस्थित हूं, मध्य प्रदेश के मालवा जिले के नलखेड़ा में। दूसरा सिद्धपीठ भी मध्य प्रदेश के दतिया में है, और तीसरा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। हम आपको शक्तिपीठ और सिद्धपीठ का भी अंतर बताते हैं। जहां जहां माता सती के अंग और आभूषण गिरे थे वो सब शक्तिपीठ है। सिद्धपीठ वो होते हैं जहां मान्यता है कि प्रतिमा स्वयं प्रकट हो और उसकी ऊर्जा जागृत समझी जाए। ऐसे स्थान तंत्र मंत्र के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। राजनीति के दिग्गजों के अलावा इन तीनों ही स्थानों पर कोर्ट केस में जीत की अर्जी लेकर भी लोग आते हैं। परम साधना के ऐसे स्थल पर आप स्वयं भी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर निरंतर देवी की साधना और उपासना होती रहती है, और भक्त चमत्कारों को महसूस करने का दावा करते हैं। अद्भुत मंदिर है ये पूरा प्रांगण अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर के ठीक पीछे का हिस्सा जहां पर हवन लगातार चलते रहता है, और इसके चारों तरफ के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो शमशान भूमि जहां पर तंत्र साधना की अहमियत बड़ी है। यहाँ पर लोगों की जो आस्था है और उस आस्था की जो शक्ति है उसे आप महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे शाम हो चली थी और मंदिर के बाहर यानी श्मशान क्षेत्र में अंधेरा छाने लगा था। हमें बताया गया था कि तंत्र के लिए रात का घना अंधेरा और शोर से दूर एकांत को अच्छा माना जाता है। मंदिर के अंदर मंत्र गूंज रहे थे और मंदिर के बाहर तंत्र क्रियाओं का समय हो चला था। हम मंदिर परिसर से निकलकर अंधेरों की तरफ बढ़ चले। कुछ आगे बढ़ने पर हमने देखा कि दूर अंधेरे में हवन की अग्नि प्रज्वलित है। आसपास कोई नहीं दिख रहा था, केवल एक अकेले तांत्रिक। उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बाबू जी पूजा कर रहे हैं।
अभी बात कर सकते हैं आपकी? नहीं, अभी नहीं। फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा, फट स्वाहा। बाबा साधना में लीन थे। बात करने पर भी ना तो कोई रुचि ना कोई जवाब, पर हमारी उत्सुकता बढ़ रही थी। भीतर हवन जो हमने देखा है, भीतर जो पूजा देखी है, उससे अलग है यहाँ पर जो हो रहा है। पर हमें लगता है कि हम मंदिर की तरफ जाकर किसी को लेकर आए ताकि हम समझ पाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं लाल मिर्चियाँ भी देख रही हूँ जो कि भीतर मुझे नहीं दिखी थी। वापस मंदिर की ओर हम लौट ही रहे थे कि एक दृश्य देखकर कुछ घबरा गए। उनकी बातों का अर्थ गहरा भी था और समझ से परे भी। सिद्धपीठ है तो शक्ति साधना का भी स्थल है, तंत्र साधना का स्थल है ये। भगवती बगलामुखी का दरबार है। माई का जो मंदिर है, इसके चारों तरफ शमशान है और बीच में भगवती बगलामुखी माँ विराजमान है। मंदिर में जो भगवती का स्वरूप है वो प्रेत के आसन पर विराजमान है माई, और एक हाथ से शत्रु की जिह्वा को खींच रही है और एक हाथ में भगवती का मुद्गर है। ये इसका भगवती का स्वरूप माना जाता है मंदिर में। जी, तो ये जो जैसे तंत्र साधना कर रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं, वो तो ज़्यादा कुछ बोलने से अभी इनकार कर रहे हैं। जी जी। पर ये क्या मतलब, मैं बहुत चीज़ें यहाँ पर अलग देख रही हूँ, अंदर जो हवन होता है उससे। यहाँ क्या तंत्र क्रियाएं होती है मंदिर में। तंत्र का एक तंत्र, एक हमारे भाषा में अगर बोला जाए तो एक विधा होती है, एक उपाय होता है। जो कार्य हम बेसिकली जीवन में नहीं कर पाते हैं वो तंत्र के माध्यम से संपन्न होते हैं। तंत्र में होता क्या है कि जो शरीर होता है, मन होता है और ऊर्जा, तीनों को संग्रहित करके इस्तेमाल करने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम तंत्र कहते हैं। अच्छा, जरूरी है कि बुरा हो? नहीं, अच्छा कार्य के लिए होता है, ऐसा ना हो बुरा लोगों के मन में, क्योंकि ये डर बन गया है लोग। बिल्कुल लोगों के मन में डर बन गया है। लेकिन ये कार्य जो ऐसे कार्य होते हैं, जो रोग होते हैं, असाध्य रोग होते हैं, या कोई कार्य हमारा कहीं से ना बन पा रहा है, वो तंत्र के माध्यम से बन जाता है। यहाँ हवन कराने से, पूजन कराने से बन जाता है मंदिर में। अच्छा, यहाँ पर मैं सामग्री भी उनकी अलग देख रही हूँ। फूल से वो कुछ और मतलब भस्म। हाँ, ये अघोरी का हवन है। अच्छा। और इसमें पूरा जो शमशान की जो राख होती है उसको लिपेट करके हवन किया जाता है। तो उनको एकांत ही देना बेहतर है। हाँ, एकांत, बिल्कुल, क्योंकि लोग फिर भ्रमित हो जाते हैं, वो अलग अलग से प्रकार से देखते हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये उनकी विधा है और एकांत उनको हम दें। बिल्कुल। ये क्या तंत्र क्रिया, इसमें क्या तंत्र क्रिया में इस क्रिया को स्वयं के शरीर पर, किसी मृत शरीर पर या किसी अन्य जीव के शरीर पर कर सकते हैं। ये इस तंत्र में आता है। सवालों का जवाब हमें मिल चुका था और हमने वापस लौटने का फैसला किया। वैसे अगर मैं सही मायने में कहूँ तो दूर दूर तक अंधेरा है। मेरे दोनों कैमरा पर्सन्स मेरे साथ यहाँ पर नहीं होते तो काफ़ी भयावह सा यहाँ पर माहौल था, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखती नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, तो आपको डर उन चीज़ों से ज़रूर लग सकता है। रात के अंधेरे में यहाँ न जाने कितनी ही नामचीन हस्तियाँ पहचान और भेष छुपाकर इस सिद्ध पीठ पर तांत्रिक अनुष्ठान कराती हैं। कुछ का सच सामने आता है और कुछ का सच इन्हीं अंधेरों में खो जाता है। केवल माता बगलामुखी ही नहीं, सियासत के लिए तांत्रिक पूजा की दुनिया विस्तृत है। शक्ति का जीता जागता स्वरूप जिस पर हमारे नेता आज से नहीं हमेशा से रखते हैं अटूट विश्वास। सफलता मिलने की आकांक्षा हो, तंत्र उसमें एक माध्यम है। वैसे तो कामनाएं गुप्त होती हैं तंत्र में, फिर भी जब राजनीतिक लोग हैं तो राजसत्ता के लिए आते हैं। इंदिरा गांधी भी यहाँ पर आई, राजीव गांधी भी आए। ये उपासकों के उपासना योग्य है। राजनेता तो इसका समय पर लाभ लेते ही हैं। हाँ, राजनेता तंत्र पूजा करवाते हैं। चुनावी जीत भी एक कारण रहता है कि हमारा, उसके लिए लोग सम्मोहन की क्रिया कराते हैं। चुनाव के समय और छात्र परीक्षा के समय वो तो भगवान से मांगते ही है कि हम पास हो जाएं। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जब बाप बेटे में जंग छिड़ गई
तो अखिलेश खेमे ने मुलायम के करीबी अमर सिंह पर तांत्रिकों के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप जड़ दिया। आरोप शिवपाल पर भी लगे थे, मुलायम के वशीकरण के। तंत्र मंत्र और ये तो मुझे आता नहीं और ना हम इसमें विश्वास भी नहीं करते हैं। और तंत्र मंत्र में अगर इतना हम होता तो फिर मोदी को हटा के हम तो नेताजी को प्रधानमंत्री बनाते। शिवपाल भाई तांत्रिकों पे इतना विश्वास करते हैं, मैं तो जानता हूँ ऐसा कोई तांत्रिक देश में नहीं छूटा होगा जहाँ न गए हो, जहाँ तंत्र न कराया हो, जहाँ मंत्र न कराया हो। एक दिन तो हमारे हरदोई पहुँच गया ऐसी जगह तंत्र मंत्र कराने जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे क्षेत्र का स्थान था। तो रामगोपाल जी ने गलत क्या? ये बात ही ऐसी है जो किसी के गले ना उतरे, लेकिन अक्सर राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाओं की खबरें आती रहती हैं। सवाल ये है कि क्या तंत्र मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो सियासी समीकरण बदल सकते हैं? कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे सपा है, चाहे बसपा है, ये तो जो आता है उससे आशीर्वाद तो मिलता ही है। व्यक्तिगत कोई ये नहीं है कि साहब ये कांग्रेस का ही दरबार है या ये बीजेपी का दरबार है, ये कांग्रेस का दरबार है या सपा का दरबार है, ऐसी कोई बात नहीं। हम आपको बता दें कि तंत्र के लिए सिद्ध स्थानों पर राजनेताओं का जाना आम है। मिर्जापुर के माता तारा देवी मंदिर के मुख्य पुजारी कहते हैं कि नेता जनता को सम्मोहित करने से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के वशीकरण की पूजा कराते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, जहां शक्तिपीठ मां पीताम्बरी का तारापीठ है। बड़े बड़े लोगों का गोपनीय तरीके से पूजा पाठ चलता रहता है। उसमें कुछ बलि का प्रक्रिया है और कुछ माई का श्रृंगार पूजा आरती का प्रक्रिया है और कुछ साधना जो भी लोग कराते हैं। कुछ बातें नहीं बताई जाती जो कि भाई गोपनीय रखा जाता है। भाई ये तंत्र पीठ है, ज़्यादा उजागर कर दिया जाएगा तो शक्ति वहाँ की जो है बटने लगती है, क्योंकि श्मशान घाट जो नज़दीक है और तंत्र मार्ग श्मशान घाट के नज़दीक सबसे प्रिय माना गया है। जो तंत्र मार्ग माना गया है वो श्मशान घाट के करीब अगर मंदिर हो वो बहुत ही प्रिय और बहुत उत्तम माना गया है। इसलिए हाँ, इसलिए लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। नेता बड़े बड़े लोग आते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और माई उनकी इच्छा पूरा करती है। चुनाव के समय इन स्थानों पर हलचल कुछ और बढ़ जाती है, लेकिन बेहद खामोशी से। दावा है कि यहाँ तंत्र साधना करने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। तंत्र पूजा और माई का पूजा श्रृंगार महेंद्र नाथ पांडे हमेशा आते हैं, आज 20-25 साल से आते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी हम आते हैं जब भी विंध्याचल आते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है। उमा भारती भी यहाँ पे हमेशा आती हैं, जब भी लालू भी आए हैं और बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पे आते हैं दर्शन पूजन के लिए। कल्याण सिंह भी। तंत्र में सियासत का ये अटूट विश्वास अद्भुत है। तंत्र की बात करते हुए उस सबसे बड़े तांत्रिक का जिक्र भी उठता है जिनकी शक्ति के आगे कभी प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हुआ करते थे, चंद्रा स्वामी। 80 और 90 के दशक में नरसिंह राव से लेकर चंद्रशेखर तक न जाने कितने प्रधानमंत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा। हर कद्दावर नेता के साथ उनकी तस्वीर, मंत्री प्रधानमंत्री की उनकी दरबार में हाजिरी। चंद्रा स्वामी के रसूख को किसी की गवाही की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तानी नेता ही क्यों, ब्रूनेई के सुल्तान और ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर तक उनसे आध्यात्मिक परामर्श लेते थे। आपको ये भी बताते हैं कि नेता तंत्र की शरण में क्यों आते हैं। तांत्रिक इसके कई कारण बताते हैं। चुनाव का ऐलान होते ही वशीकरण के लिए, ताकि उन्हें आला कमान टिकट दे, फिर शत्रु के नाश के लिए, ताकि वो चुनाव जीत जाए। अगर सत्ता मिल गई तो सत्ता में बने रहने का तंत्र। तंत्र 2 शब्दों को मिलाकर बना है, तन यानी विस्तार या फैलाव और त्र यानी बिना रुकावट। तंत्र अनंत से जुड़ने का जरिया है, पर धीरे धीरे तंत्र शक्ति से जुड़ने का अचूक जरिया बन गया। एक और वाकया याद करिए, जब बिहार चुनाव में भरी चुनावी रैली में पंखा टूटकर गिरा था,
तो षड्यंत्र के आरोपों के साथ मंत्रों की डरावनी गूंज सुनाई दी। बीजेपी आरएसएस तंत्र मंत्र षड्यंत्र किया था कि लालू पर हमला हो। गिरल पंखा और देख हमारे पास भगवती वाली शेर वाली माई मरली छापर के पंखा भाग। उस दौर में सत्ता का संग्राम जब चरम पर पहुंचा तो बातों के तीर चलाते चलाते तंत्र मंत्र के अध्याय भी खुल गए। क्या ये जंतर मंतर वाले हमारा दिमाग ठीक करेंगे क्या? क्या ये जंतर मंतर वाले सरकार बनाएंगे क्या? और वीडियो हम देखे उसमें कह रहे हैं कि बड़ा हम संकट में हैं बाबा, मेरी रक्षा करिए, कुछ उपाय कर दीजिए, मेरे विरोधियों का नाश कर दीजिए, कुछ कह रहे हैं। तो क्या वाकई शत्रु का नाश करने के लिए राजनीति में तंत्र चलता है? क्या वाकई सत्ता हासिल करने के लिए किसी मांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल होता है? कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की लड़ाई में नींबू मिर्च और सिंदूर का सहारा खूब दिखा था। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक अलग अलग मामलों में जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा पर काले जादू का आरोप लगा चुके हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का अंधविश्वास तो इतना स्पष्ट है कि अपनी कार पर कौवा बैठने के कारण उन्होंने अपनी कार ही बदल दी थी। यूं तो भारत में तंत्र का इतिहास भगवान शिव तक जाता है, लेकिन लिखित इतिहास मध्यकालीन है, जब तंत्र को जीवन समस्याओं के हल के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सम्मोहन, वशीकरण और उच्चाटन के लिए इसका प्रसार हुआ। देवी की आराधना है, शक्ति की आराधना है, और शक्ति के कैसे कैसे रूप आपने देखे हैं। कितने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रूप। आज के लिए इतना ही। प्रमोद कारपेंटर और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।